हाय एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से रेनेसेंस केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं आप वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में आज आप पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, तो हम यहाँ पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट लगाते हैं। हेडिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में मैं सबसे पहले ये बता दूं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, जैसे कोई भी रिएक्शन जब आप कराने जाओ, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करा रहे हो, तो उस पर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसा अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, एक ऐसा अनस्टेबल सब्सटेंस बनता है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, सिंपली लैंग्वेज में अगर हम केमिस्ट्री से हट करके बात करते हैं, ओके, केमिस्ट्री से अगर हम हट के बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए रिएक्शन को हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज डैट कोई दो सब्सटेंस है, ओके, दो सब्सटेंस को आपके मिला करके कोई नया सब्सटेंस बना दिया, दिस इज़ रिएक्शन ना। तो जब दो सब्सटेंस को मिलाया आपने तो वो दो सब्सटेंस पहले ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ब्रेक होने तक, जब तक वो ब्रेक हो रहा है तो उधर बीच एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनता है जो प्रोडक्ट को बनाने में यूज़फुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी रिएक्शन कराने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ करना पड़ेगा एक्शन। एग्ज़ाम्पल लीजिए, जैसे केमिस्ट्री से हट के एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं। जैसे सपोज डैट मान लीजिए एक बंदा है, ओके, एक बंदा दूसरे बंदे को ज़ोर की लगाता है, ज़ोर की थप्पड़ लगाता है। ठीक है, अब वो उसने क्या किया? एक्शन लिया ना। एक्शन लिया मतलब उसने रिएक्टेंट को रिएक्शन कराना स्टार्ट किया, एक्शन लिया उसने ना। अब जो दूसरा बंदा है उस बंदे को अपना बदला ज़रूर लेगा थप्पड़ का। तो अब वो चाहे जिस तरीके से दे, तो थप्पड़ दे उसको, मान लीजिए वो थप्पड़ वापस करता है तो उस थप्पड़ के पहले जो उसका गुस्सा होगा वो इंटरमीडिएट का काम करेगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे केमिस्ट्री में ही लीजिए, जैसे हमने ए सिंगल बॉन्ड बी प्लस सी, ओके, ये एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे तो सपोज डेट ये हमारा बना ए प्लस बी सिंगल बॉन्ड सी। ओके, तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड टूटा है और इन दोनों बॉन्ड बना है ना। तो इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसा स्टेज होगा जिसमें ये बॉन्ड टूटता हुआ मिलेगा और ये बॉन्ड बनता हुआ मिलेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। ओके, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले एक ऐसा अनस्टेबल सब्सटेंस जो प्रोडक्ट को बनाने में यूज़फुल होता हो, कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन को फिनिश करने के लिए, मीन्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, तो हम यहाँ डिफिनेशन जैसे देखिए, हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर द सब्सटेंस विच प्रोसीड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट ड्यूरिंग chemical reaction called as reaction intermediate। ठीक है, ये यहाँ हम लिख देते हैं अनस्टेबल। ओके,
अनस्टेबल सब्सटेंस विच प्रोसीड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो स्पीसीज होता है वो क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आप ये भी बोल सकते हो सब्सटेंस फॉर्म बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in any chemical reaction called as reaction intermediate। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन ये रही। अब यहाँ बात हम करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट में बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में IIT JEE और नीट के सिलेबस में सिर्फ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और बेंजाइन है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आज कार्बोकेटायन देखते हैं। ओके, उसके बाद कार्बन आयन नेक्स्ट वीडियो में मेरी आएगी। इस वीडियो में हम सिर्फ कार्बोकेटायन की ही बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम सबसे पहले यहाँ नेक्स्ट हेडिंग लगा देते हैं कार्बोकेटायन। क्या है बच्चों, कार्बोकेटायन। ठीक है, वीडियो का इंट्रोडक्शन भी कार्बोकेटायन है आज का। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ कार्बोकेटायन की बात करने वाले हैं। इसकी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ये वीडियो आज ख़त्म करने वाले हैं। ओके, तो बिल्कुल दिमाग लगा करके, माइंड लगा करके ये चीज़ ज़रूर पढ़िए। और वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो आइए हम यहाँ कार्बोकेटायन का इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले इंट्रो। इंट्रो में देखिए कार्बोकेटायन क्या होता है ना, कार्बोकेटायन क्या होता है, व्हाट इज़ कार्बोकेटायन। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, द स्पीसीज इन विच, ऑर्गेनिक स्पीसीज ना ज़्यादा बेटर होगा, ऑर्गेनिक स्पीसीज in which carbon carrying positive charge called as कार्बोकेटायन। ओके, क्या लिखा मैंने, दी ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, कार्बोकेटायन कहलाता है। ओके, जैसे देखो यहाँ ये कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके, इस कार्बन पर देखो पॉजिटिव चार्ज ना, कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। ये सब क्या है एग्जाम्पल्स में, ये क्या है, कार्बोकेटायन ना। तो जैसे देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, 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 कार्बोकेटायन,
कार्बोकेटायन, दिस इज कार्बोकेटायन। तो सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें टफ चीज़ नहीं है कि कार्बोकेटायन आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। सिंपल सी बात है, कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑर्गेनिक स्पीसीज क्या होगा, कार्बोकेटायन। सिंपल सा बिल्कुल, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देन दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हुआ वो कार्बोकेटायन होगा। ओके, अब इसके बाद ये तो रही डिफिनीशन। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक, क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटायन में नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ भैया। क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, यहाँ देखिए, हम कार्बोकेटायन को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यहाँ कार्बोकेटायन को मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, आप इसी को बोल सकते हो प्राइमरी कार्बोकेटायन। ओके, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, या फिर इसे बोल सकते हो टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्या भैया, 4 डिग्री कार्बोकेटायन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, 4 डिग्री कार्बोकेटायन डज नॉट एग्जिस्ट और क्वाटरनरी कार्बोकेटायन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्या है, मिथाइल कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, या फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, या फिर टर्सरी कार्बोकेटायन। ओके, अब देखो कहेंगे किसको, हम यहाँ जैसे 4 टाइप लिखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे देखिए, ओके, पहले 1 डिग्री लिखते हैं। देखो यहाँ पर अब देखिए, ये हमने 4 एग्जाम्पल दिया है। अब आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें कौन सा कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, मिथाइल कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इसमें कौन से 1 डिग्री होंगे, कौन से मिथाइल कार्बोकेटायन होगा, कौन सा 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, कौन सा 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। तो इस चीज़ को हम आगे समझते हैं। देखो, मिथाइल कार्बोकेटायन, ये सीरीज बात है, मीथेन से आया है। कहाँ से आया, मीथेन से। मीथेन क्या होता है, दिस इज मीथेन ना। तो इसका मिथाइल ग्रुप क्या होगा, यही होगा, बोलो, यही मिथाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल कार्बोकेटायन। ओके, अब ये यहाँ पर देखो,
इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ग्रुप अटैच है ना, इस कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच है। जब किसी भी कार्बन के साथ या किसी भी आप ये कह लो कि प्रायोरिटी एटम के साथ ना, ये क्या है, कार्बोकेटायन है क्योंकि ये प्रायोरिटी एटम जा रहा है, तो प्रायोरिटी एटम के साथ उससे जो ग्रुप अटैच हो उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन होती है ना। तो इस कार्बन के साथ, इस कार्बोकेटायन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप अटैच है ना। हाइड्रोजन डू नॉट बी काउंट, हाइड्रोजन डू नॉट बी काउंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट बी काउंट। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ ओनली वन ग्रुप अटैच है ना, ओनली वन ग्रुप अटैच है, दैट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटायन, दैट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटायन। सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन डज नॉट काउंट, देयरफॉर दिस कार्बोकेटायन कंटेन ओनली टू ग्रुप्स, दिस मिथाइल एंड दिस मिथाइल, ओके, दिस मिथाइल एंड this methyl, therefore this carbocation is 2 degree carbocation, this carbocation is 2 degree carbocation, this carbocation containing 3 group, this carbocation containing 3 group, therefore this carbocation is 3 degree carbocation। तो बच्चों आ गया होगा समझ में, किसी भी कार्बोकेटायन को आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है कि मिथाइल कार्बोकेटायन है, तो ये रहेगा। तो यहाँ से आपका ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कार्बोकेटायन किस क्लास में है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या मिथाइल कार्बोकेटायन, ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम जैसे कुछ कार्बोकेटायंस आपको दे रहे हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे ये भैया घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जैसे बताया मैंने बिल्कुल वैसे ही। ये हमने यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कार्बोकेटायन कौन से क्लास में प्रेजेंट है ना, या वो किस टाइप का कार्बोकेटायन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये इसमें देखो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, दिस कार्बोकेटायन कंटेनिंग 3 ग्रुप, देयरफॉर 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या है ये, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, ये कौन सा है, दिस कार्बोकेटायन कंटेनिंग ओनली 1 ग्रुप, देयरफॉर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, दिस कार्बोकेटायन, ओके, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये कार्बोकेटायन देखो एक ग्रुप ये है, दिस मिथाइल ग्रुप, और एक ग्रुप पूरा ये है ना, बोलो एक ग्रुप पूरा ये है, देयरफॉर 2 ग्रुप 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर देखिए, ओके, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, एक तो ये पूरा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किस क्लासिफिकेशन में कार्बोकेटायन किस क्लास में प्रेजेंट है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी भी कार्बोकेटायन आपको दे दिया जाएगा, ये पूछे कि वो कौन सी क्लास का है, क्वेश्चन ये बिल्कुल नहीं आता। ओके,
कार्बोकेटाइन से आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो है स्टेबिलिटी ऑर्डर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बोकेटाइन का क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ज़रूर बताएंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए, पहले कार्बोकेटाइन के बारे में समझ तो लें ना, उसके बाद हम स्टेबिलिटी ऑर्डर में चलेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर में ही क्वेश्चन बनेंगे जेईई मेन, एडवांस, नीट और एम्स में, या किसी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम या मेडिकल एंट्रेंस या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वो स्टेबिलिटी ऑर्डर से ही आते हैं क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए, ज़रूर बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले कार्बोकेटाइन को अच्छे से समझ लें। ओके, इसके बाद अब आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या भैया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन। आइए देखते हैं कार्बोकेटाइन की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि कार्बोकेटाइन का कैरेक्टर कैसा होता है ना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वीक कैरेक्टर है। ओके, तो समझ लीजिए। कैरेक्टर मीन्स लक्षण ना, कार्बोकेटाइन के लक्षण कैसे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, आइए शुरू करते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं। इसी को आप बोल सकते हो पॉइंट्स रिलेटेड टू कार्बोकेटाइन या फीचर्स ऑफ कार्बोकेटाइन ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोकेटाइन। बहुत सारे नेम्स हैं बुक्स में, आपको डिफरेंट नेम से मिलेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ इसमें पॉइंट है पहला पॉइंट, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक फिजन। क्या भैया? कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक फिजन। क्या हेट्रो सही से नहीं लिखा है क्या? नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है हेट्रोलिटिक। हम थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं ना, इसे राइटिंग गड़बड़ हो गई है। हेट्रोलिटिक फिजन। अब ये क्या है? पहला पॉइंट ना, देखो हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, हाँ, तो बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाते हैं। बॉन्ड टूटने पर, या फिर आप ये कह लो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, उस कंडीशन में जो बॉन्ड क्लीवेज होता है उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक फिजन। हाँ, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, उस कंडीशन में बॉन्ड क्लीवेज हेट्रोलिटिक फिजन होता है। ओके, हेट्रोलिटिक फिजन तभी होगा जब बॉन्ड टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फॉर्म किया हो। ओके, जब कोवैलेंट बॉन्ड टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में फॉर्म हुआ हो, उस टाइम हेट्रोलिटिक फिजन बॉन्ड होता है। ओके, हेट्रोलिटिक फिजन होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है। फिजन का मतलब होता है टूटना ना, तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक मतलब टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज होगा। यहाँ कार्बन क्लोरीन दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर क्लोरीन अगर अपना ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या करें? अगर क्लोरीन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले ले, अब क्यों लेगा? जब बाहर से कोई ना कोई
रिएजेंट आप डालोगे, बाहर से कोई ना कोई रिएजेंट डालोगे तो हो सकता है क्लोरीन अपना शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। और जब ये शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन वापस लेगा ना, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन जब ये वापस लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया क्या, मिथाइल कार्बोकेटायन। ओके, कैसे? ये भी अगर ले ले, हाँ ये हो जाएगा। ये भी अगर निकल जाए, ये सब क्या है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, कार्बोकेटायन फॉर्म बाय हेट्रोलिटिक फिशन। कार्बोकेटायन कैसे बनता है, हेट्रोलिटिक फिशन से। आइए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, अभी तक हमने जितने कार्बोकेटायन के एग्जांपल्स बताए हैं, जितने भी कार्बोकेटायन के एग्जांपल्स बताए हैं, सब पर ये नोटिस किया है आपने कि कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज क्या है, कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी तो एक भाई कैरेक्टर है, फीचर्स है कार्बोकेटायन के, कि कार्बोकेटायन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ना। तो कार्बोकेटायन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, कार्बोकेटायन है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। क्या भैया, कार्बोकेटायन है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी स्पीसीज़ में जब वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि भाई वो बना कहाँ से, हेट्रोलिटिक फिशन से। और हेट्रोलिटिक फिशन आया है कहाँ से, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ से लेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो कार्बोकेटायन कार्बन से ही जब लेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ना। तो कार्बोकेटायन इज, तो कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बोकेटायन क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फोर्थ, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लेविस एसिड। देयरफॉर कार्बोकेटायन इज लेविस एसिड। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, लेविस एसिड। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाले सब्सटेंस है ये। अब जब इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाले सब्सटेंस होंगे तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ना। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स कार्बोकेटायन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक फिशन। कार्बोकेटायन कैसे बनता है, हेट्रोलिटिक फिशन। कार्बोकेटायन है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। कार्बोकेटायन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम होते हैं।
कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप। कार्बोकेटायन के पास क्या है, कार्बोकेटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ग्रुप है। मीन्स इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मीन्स लेविस एसिड। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये रहा बच्चों कार्बोकेटायन के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या था, कार्बोकेटायन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोकेटायन के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो आइए देखते हैं, तैयार हो जाइए सब लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ना, पहले तो हमने ये बताया कि कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन इन अनस्टेबल में भी कौन सा स्टेबल होगा, ये चीज़ हम देखेंगे। क्योंकि कार्बोकेटायन तो बहुत सारे टाइप्स के हो गए, बहुत सारे टाइप्स के हो गए, उसके साथ कौन से ग्रुप अटैच हैं, कौन से ग्रुप नहीं अटैच हैं, उसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो ये सब भी फैक्टर मैटर रखता है कि वो कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या समझे, आइए स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम पहले सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन से। तो हमने पहले ही बात की है, कार्बोकेटायन क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, डेट इज़ मिथाइल कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, क्या हुआ, मिथाइल कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। कोई छूट गया था शायद, 2 डिग्री कार्बोकेटायन ना। आइए देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। मिथाइल कार्बोकेटायन देखते हैं पहले। ओके, इसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन लिख देते हैं, फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन लिख देते हैं। लिखते चलिए, लिखने में क्या जाता है ना, आप समझते हैं। अब ये देखिए कौन सा इसमें मोर स्टेबल ऑर्गेनिक, कौन सा मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, कौन सा लेस स्टेबल होगा, कौन सा मोर स्टेबल होगा, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है स्टेबिलिटी या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है स्टेबिलिटी, ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। क्या, ये चीज़ हम क्या देखते हैं यहाँ, स्टेबल, कौन सा कार्बोकेटायन यहाँ पर स्टेबल हो। अभी हम सिर्फ ये कंपाउंड दिए, फिर आगे भी देंगे, पहले हम इसको समझते हैं तब तो आगे वाला होगा। ओके, इन्हीं का एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। अब देखिए, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। कौन सा कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन के साथ ये कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप एंड ये मिथाइल ग्रुप। ओके, कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बोकेटायन
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये भी 3 ग्रुप है इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा और जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो लेकर के स्टेबल हो जाएगा। क्यों? तो ये क्या करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, ये भी इस पर पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, ये भी इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज कम करेगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज कम करने वाले सिर्फ 2 ग्रुप हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज कम करने वाले सिर्फ 1 ग्रुप है, इस पर पॉजिटिव चार्ज कम करने वाले कोई ग्रुप ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज कम करेगा तो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्यों? स्टेबल हो जाएगा ना, इंटरमीडिएट है वो क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जब कार्बोकेटाइन का कम होगा, ओके, क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। मीन्स अगर कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। क्या करेगा, बढ़ा देगा। मीन्स 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल दैन मिथाइल कार्बोकेटाइन। ओके, तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या है, दिस। क्यों है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इस पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। ओके, तो समझ गए। अब यहाँ पर बात होती है, अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हटा करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, हो सकता है। क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम हटा करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक तो उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, एक तो कार्बोकेटाइन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पर से और वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो और क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? और क्या हो जाएगा, अनस्टेबल ना। जैसे तो यहाँ पर देखो, पहली चीज़ तो हम यहाँ पर लिख दें, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन हम यहाँ पर लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, और यहाँ पर लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन के साथ हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस कार्बोकेटाइन के साथ हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कम करने की कोशिश करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जब कम करेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा तो वो तो और स्टेबल हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो एक तो पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है भैया, जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन फिर खींचने वाला लगा है, तो वो तो और अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ओके, तो ये था सिंपल सा स्टेबिलिटी। क्या था, सिंपल सा स्टेबिलिटी। लेकिन क्या इतना पढ़ के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि और भी सारे फैक्टर्स इसमें हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, रेजोनेंस, पाई बॉन्ड, डोमिनेटिंग ग्रुप, ये सब चीज़ें भी इसमें फैक्टर रखते हैं। ठीक है, वो सब बताने से पहले एक हल्का सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो हम ये इस पॉइंट से हमारा ये निकला कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये रहा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बाकी EWG EDG के अकॉर्डिंग EDG वाला मोर डोमिनेटिंग हो जाएगा, इसलिए वो मोर स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहुंच जाएगा।
ठीक है, इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, which of the following is the correct stability order of given carbocation? Okay, लगा देते हैं। ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन देने से पहले मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने वाले इसका आंसर समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कंप्लीट कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं फर्स्ट, इसको हम नेम दे देते हैं सेकंड, इसको दे देते हैं थर्ड और इसको दे देते हैं फोर्थ। ऑप्शन हम बना देते हैं फर्स्ट लेस देन सेकंड लेस देन थर्ड लेस देन फोर्थ, बी फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ऑप्शन हम दे रहे हैं फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फोर्थ ग्रेटर देन थर्ड, लेस देन फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ ग्रेटर देन सेकंड। कौन सा ऑप्शन? सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल। 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिथाइल कार्बोकेटायन, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ। कौन सा ऑप्शन मिला? सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस में आया हुआ है? मेरे ख्याल से शायद नीट में आया है, माइंड में नहीं है, लेकिन नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग में, क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आ जाती है तो वो इजी पड़ जाता है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं जिसको माइंड में रखने पड़ते हैं। आइए वो पॉइंट्स देखते हैं। Some important points related to carbocation, stability of carbocation। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, ठीक है,
पहला पॉइंट या ये कहिए कि इनके जितने भी पॉइंट्स हैं हम बेटर होगा एग्जांपल्स के साथ करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में पहला देखिए, पहले हम एग्जांपल देते हैं। ये हमने 2 कार्बोकेटायन दिया, ठीक, क्या दिया है, 2 कार्बोकेटायन हमने यहाँ दिया। अब इस कार्बोकेटायन में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, तो गेस करिए। तो ये हम भी बताते हैं, ठीक। देखिए यहाँ इस कार्बोकेटायन में और इस कार्बोकेटायन में देखिए पहले डिफरेंट, इस कार्बोकेटायन के जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है उसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, क्या है, डबल बॉन्ड, और इस कार्बोकेटायन के कॉन्जुगेशन में कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है। ये तो सिंपल कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये कौन सा 1 डिग्री कार्बोकेटायन तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसके कॉन्जुगेशन में क्या है, डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड लोन पेयर आते हैं तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देयरफॉर दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आया, कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन के कॉन्जुगेशन में क्या आया, डबल बॉन्ड है ना। या आप ये कह लो, हम पहला पॉइंट सिंपल सी बात है, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कार्बोकेटायन के कार्बन से अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, या कार्बोकेटायन से अटैच्ड कार्बन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, तो वो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं, इफ कार्बोकेटायन conjugation या conjugated with डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड भी बोल सकते हो आप, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हो, कॉन्जुगेशन में जाना चाहिए, ठीक है। तो उनको स्टेबल, उसी तरीके से ये बॉन्ड स्टेबल, ठीक है। इसी तरीके से अब ये क्या हो गया, इसमें आप कैसे बताओगे, कॉन्जुगेशन में तो ये भी जा रहा, कॉन्जुगेशन में ये भी जा रहा, यहाँ पर मोर स्टेबल कौन सा होगा, देखो यहाँ से कॉन्जुगेशन में लेके जाइएगा तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ज़्यादा बनेगा और यहाँ पर कम बनेगा, देयरफॉर दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से भी क्लियर हो गया होगा कि अगर कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आता हो तो वो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, ठीक है। इसके बाद इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following is the stable कार्बोकेटायन? ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी
ऑप्शन डी। देखो कौन सा हो रहा है, क्या हो गया यहाँ पर, तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। सिंपल सी बात है, ये अगर यहाँ इन चारों में इन दो को कंपेयर करोगे तो ये तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों कंपाउंड क्या हो रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। तो या तो सी होगा या तो फिर डी होगा ना। तो इन दोनों में चेक करते हैं, ये दोनों तो फालतू है, तो इन दोनों में हम चेक करते हैं इन दोनों कार्बोकेटायन में कौन से मोर स्टेबल हुए। ये देखो कॉन्जुगेशन में तो ये है, कॉन्जुगेशन में ये भी है, आप किसको बोलेंगे। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्लस मिथाइल ग्रुप दोनों लगे हुए हैं। कॉन्जुगेशन में तो जा रहा है, इसमें सिर्फ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन में जाने के साथ साथ ये मिथाइल ग्रुप इसके पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को भी कम करेगा। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट ना। इस पॉइंट में देखो, इफ कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज अटैच्ड डेड ग्रुप, attached dead carbon which is directly attached with lone pair containing group, lone pair containing group। पॉइंट को समझिए। इफ कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज अटैच्ड डेड कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। पॉइंट को समझिए। पॉइंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये दे दिया हमने, ये दे दिया हमने। अब कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, देखो यहाँ स्टेबलाइज्ड, सॉरी यहाँ लिख देते हैं इस टू बी स्टेबल। ये दो कंपाउंड्स हमने दिए। अब यहाँ पर एक हमारा कार्बोकेटायन से NH2 ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ओके, क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। और यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, कौन सा यहाँ स्टेबल होगा। देखो आप, सॉरी ये हमने थोड़ा सा ये पॉजिटिव चार्ज रहा, पॉजिटिव चार्ज ये रहा। ओके, अब ये देखिए, इफ कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज अटैच्ड डेड कार्बन, इफ कार्बन अटैच्ड विथ पॉजिटिव चार्ज
इफ कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ना, इफ कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज अटैच्ड डेट कार्बन which is directly attached with lone pair containing group is stable। क्या समझे? यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन से अटैच जो कार्बन है वो उस ग्रुप से अटैच है जिसके पास लोन पेयर है, यही मैंने लिखा, वो स्टेबल होता है। और यहाँ पर इस कार्बन से जो अटैच्ड ग्रुप है वो कार्बन है, देयरफॉर उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो वो लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है भैया? क्यों लेस स्टेबल है? अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, ये लोन पेयर क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या हो रहा है? कंजुगेशन में आ जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कि स्टेबल हुआ? ओके, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें जो कंपाउंड्स को स्टेबल बना सकते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना सकते हैं। ओके, उसके बाद आइए, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट की। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इफ़ कार्बोकेटाइन हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, then it will stable, क्या समझे? आइए एग्जांपल देखते हैं। क्या हो गया? यहाँ क्या लगा है? अब देखो, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है, इसमें किसके पास टेंडेंसी है पाई बॉन्ड बनाने की? अगर ये पाई बॉन्ड बना लेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। हाँ, क्यों पाई बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर। ठीक है, तो ये अभी जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये दे दिया और एक हमने ये दे दिया। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये लगा देते हैं। अब यहाँ इसमें कौन सा स्टेबल है? दिस ग्रुप, दिस, बिकॉज this lone pair and this positive charge to make pi bond। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? पाई बॉन्ड को बनाने का फॉर्म हो सकता है, ये भी स्टेबल कर सकता है, रेजोनेंस भी स्टेबल कर सकता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले एक बार रफ कर देते हैं। देखो, which of the following is more stable carbocation
इन गिवन, ये प्रॉब्लम है आपका, और 4 सॉल्यूशन देते हैं जिसमें से एक सॉल्यूशन सही होंगे ना। इसमें अब इसमें कौन से स्टेबल कार्बोकेटाइन होंगे, देखिए सिंपल सी बात है, कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन आ रहा है, यहाँ पर देखो ये कार्बोकेटाइन हमने बताया, यहाँ से ये रेजोनेंस और ये ओके, यहाँ से ये रेजोनेंस लेकिन कोई भी ग्रुप नहीं है, और यहाँ पर देखो ये रेजोनेंस ना, ये रेजोनेंस में जा रहा है ओके, और यहाँ से इसमें से कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, ओके ये रेजोनेंस में जा रहा है और इधर से पॉजिटिव चार्ज भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम्स में मिलने वाले होते हैं ओके। तो यहाँ डबल बॉन्ड लूँगी, तो आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको रफ कर देते हैं पहले। क्वेश्चन आपका यही है, सिर्फ ऑप्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आ रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कम, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से तो और कोई, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर तो ऑप्शन ए ओके। तो अब इसी तरीके से कार्बोकेटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जहाँ कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, कहीं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का मिल जाता है, तो इस तरीके से किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अब हम ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको स्टेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप बुक से या किसी भी पब्लिकेशन की बुक से, NCERT से, या फिर किसी ऑब्जेक्टिव बुक से, किसी भी कंपटीशन, किसी टेस्ट सीरीज़ से, वहाँ से आप क्वेश्चन को अवेलेबल क्वेश्चन को ले सकते हो, कर सकते हो ओके। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, जितना पॉसिबल होगा हम ज़रूर बताएंगे आपको, जितना जल्दी पॉसिबल होगा, ठीक है, हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे ओके। ये रहा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें कुछ भी नहीं है ओके, जहाँ पर आपका सिर्फ फंडा रखता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या फंडा रखता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखते हैं हम,
देखिए जैसे देखिए ओके, ये रहा, ठीक। अब यहाँ देखिए ऐसे इसको थोड़ा सिंपल सा बना दीजिए, जैसे देखने आपको समझने में आसान हो जाए, ठीक है। ज्योमेट्री आपकी वैसे भी वही आएगी, यहाँ आर और ये ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज, अब ज़्यादा ठीक है ओके। देखिए स्ट्रक्चर में आपका सबसे मेन चीज़ होता है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना और उसकी ज्योमेट्री निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन में मेरी हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, नहीं देखे हैं तो, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया, एक्सप्लेन किया गया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसकी ज्योमेट्री होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा डेप्थ में स्ट्रक्चर में नहीं जाना है इस कार्बोकेटाइन के, क्योंकि IIT JEE के सिलेबस में सिंपली आपको बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री या इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ओके। JEE एडवांस में तो कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आता ही नहीं, नीट में आता है और JEE मेन लेवल पर आ जाता है, मेंस लेवल पर कभी कभी, हमेशा नहीं, ठीक है। तो वो भी जो आता है सीधे सीधे इसके हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री, 3 चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, और ये चीज़ें आप मेरे हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़, हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड की ज़रूरत होती है, हमने बता रखा है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना। हमने बताया अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें हमने एक पॉइंट और बताया था कि पॉजिटिव चार्ज डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पॉजिटिव चार्ज डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इस पॉजिटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में आप इंक्लूड नहीं करोगे। देयरफॉर आपका कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी ज्योमेट्री जैसे है वैसे ही बनी रहती है, मीन्स रेगुलर ज्योमेट्री बनी रहती है। तो इसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल, प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो यहाँ से पर आपका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन ख़त्म होता है, कार्बोकेटाइन का फुल लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपका कार्बन आयन पर आएगा, वेट करिएगा, जितना जल्दी होगा, जितना जल्दी से जल्दी होगा हम उसको आउट करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और खुद से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। बाकी कहीं से अवेलेबल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपका बनाया हुआ नोट्स, खुद से बनाया हुआ नोट्स मोर पावरफुल होता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करिएगा खुद से नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।